साधक को रात दिन वैसे आत्मलीनता में रहना चाहिए जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को सब समय देखता रहता है। चकोर चंद्रमा को अपनी आंखों से हटाता नहीं है। जब चंद्रमा नहीं दिखता तो वो आग को चंद्रमा मानकर उसको चुगने लगता है, क्योंकि उसका मन सदैव चंद्रमा में ही रहता है। चंद्रमा आकाश में जिस तरफ घूमता है, चकोर उसी तरफ अपना मुंह घुमाकर उसे देखता है। जब चंद्रमा छिप जाता है तब चकोर उसे आग में खोजता है। भंवरा कमल फूल में मस्त हो जाता है। उसी में उसकी जान भले चले जाए, परंतु भंवर कमल फूल नहीं छोड़ता। पतंगे दीपक की ज्योति में अपने प्राण खो देते हैं। चोर पराये धन को चुराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। पलटू साहेब कहते हैं कि उक्त उदाहरणों को सामने रखकर स्वरूप स्थिति में अखंड प्रेम करना चाहिए। रात दिन साक्षी भाव में रहकर आत्मलीन रहना चाहिए। विशेष चंद्र, चकोर, भ्रमर, कमल फूल, पतंगे ज्योति तथा चोर और धन आदि का उदाहरण देकर ग्रंथकार कहते हैं कि जब ये सब जीव अनर्थ में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब कल्याणार्थी अपने कल्याण के लिए मन, वाणी, कर्म से क्यों न समर्पित हो। अखंड अनुराग के बिना कोई काम ठीक से नहीं होता। जन्म जन्म का दुख मिटाकर शाश्वत शांति प्राप्ति के लिए साधक को प्राणपण से डट जाना चाहिए। मनोवृत्ति आत्मस्थिति से कहती है कि हे माता, मेरा मन आत्मापति में लग गया है। मुझे उनके बिना रहना कठिन है। बिना आत्म साक्षात्कार के अब मैं चैन से नहीं रह सकती। आत्म साक्षात्कार होने पर मैं अपनी जान उनको समर्पित कर दूंगी। मुझको विरह की व्याधि हो गई है। इसी में मेरा जीवन जाएगा। इस व्याधि से छूटने के लिए एक ही दवा है कि मेरे प्रियतम प्यारा आत्मा मुझे मिल जाए। अब मेरे दिल में प्रेम का जंजाल पड़ गया है और मेरे दिल में निरंतर आत्मचिंतन की धारा लगी है। मैं उसी नशे में अचेत होकर संसार से छूटकर गिर पड़ी हूँ। अब मेरी लोक की लज्जा भाग गई है। पलटू साहेब कहते हैं कि सद्गुरु वैद्य के बिना मेरी चिकित्सा कौन कर सकेगा, मुझे कौन बोध देगा। हे स्वरूप स्थिति रूपी अम्मा, मेरा दिल प्रियतम आत्मदेव में लगा है। उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। आत्म प्रेम सहज नहीं होता, अपितु अपने हाथ से अपना सिर उतारकर सद्गुरु के चरणों में रख देना होता है। ये मीठा खाना नहीं है कि गप से मुख में डाल लिया। जो मनुष्य साधुता से झूठा प्रेम करेगा वो संसार में जूते खाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेम करना है जीते जी मर जाना, शरीर की आशा छोड़ देना। आत्म साक्षात्कार के प्रेमी का निवास सदैव संयम की शूली पर होता है। वो मन को संसार से दूर रखकर उसे कसे रहता है। वो मान बड़ाई को खो देता है। वो एक क्षण भी असावधान नहीं होता। वो अपने शरीर के मोह में नहीं रहता। सच्चा आशिक रोता नहीं। वो कभी चिंतित नहीं होता, अपितु सदैव प्रसन्न रहता है।
पलटू साहेब कहते हैं कि वे बड़े बेवकूफ़ हैं जो ऊपरी मन से आत्म कल्याण के प्रेमी बनने जाते हैं। ये तो अपना सिर अपने हाथों से उतारकर जमीन पर रख देना है। प्रेमी होना सहज नहीं है। मेरी मनोवृत्ति सभी सांसारिक चाल भूल गई और वैराग्य के नशा में चूर होकर योगिनी हो गई। अब ये शरीर की भी खबर नहीं रखती। अब खाने पीने के चक्कर में कौन पड़े। मन सदैव आत्मचिंतन में रहता है। मन ऐसा अंतर्मुख हुआ कि तुरिया से भी ऊपर उठ गया। कल्पित ज्योति को जीतकर आठों पहर आत्मा में लीन रहता है। मन की स्वरूप स्थिति में आरूढ़ दशा हो गई और लौकिक ज्ञान से ऊपर उठकर विज्ञान दशा में पहुंच गया। अब पृथ्वी, आकाश, वायु, जल आदि सारा जड़ जगत जलकर खाक हो गया है। जड़ प्रकृति से मन ऊपर उठ गया है। पलटू साहेब कहते हैं कि अविद्या की रात समाप्त हो गई और आत्मज्ञान का सूर्य उदय हो गया। मेरी मनोवृत्ति जगत की चाल भूलकर अलमस्त योगिनी हो गई। विशेष समाधि लीन ज्ञानी को भी खाना पीना पड़ता है, परंतु वो उसमें आसक्त नहीं होता। यदि सांप से उसकी मणि बिछुड़ जाए और पानी से मछली बिछुड़ जाए तो सांप और मछली तुरंत प्राण त्याग देते हैं। मछली को करोड़ों उपाय करके दूध में भी डाल करके जीवित नहीं रख सकते। इसी प्रकार साधक अपनी स्वरूप स्थिति दशा से बिछुड़कर जब ना रह सके तब उसका आत्मस्थिति का प्रेम पक्का माना जाएगा। यदि प्रियतम के बिछुड़ने पर प्रेमी जीवित रहे तो उसका प्रेम कच्चा है। प्रियतम के बिछुड़ने पर शरीर तड़फड़ाने लगे और प्रियतम का बिछुड़ना सहना असंभव हो जाए, प्रियतम के ओझल होने पर प्रेमी मर जाए, तब सच्चा प्रेम है। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मरूपी परमात्मा के विस्मरण में ना साधक जीवित रहता है, मणि से बिछुड़ने पर ना सांप जीवित रहता है और पानी से बिछुड़ने पर ना मछली जीवित रहती है। विशेष सांप की मणि नहीं होती, ये केवल कहावत है और बात समझाने के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है। पानी से बिछुड़कर मछली मर जाती है, ये प्रत्यक्ष है। यहाँ ग्रंथकार का जोर है साधक पर। वो सच्चा साधक है जो आत्मस्थिति एवं शांति का वियोग ना सह सके। तात्पर्य है कि सच्चा साधक सदैव शांति में रहता है। आत्मलीनता का प्रेम बाण जिसके हृदय में लगता है वही इसे समझ सकता है। इस विषय को मूर्ख मनुष्य से कहकर क्या होगा। जिसके दिल में तिल भर भी ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे तो चुप ही होकर रहना चाहिए। लाख प्रकार से समझाकर कहने पर भी ज्ञान की बात मूर्ख नहीं स्वीकारता। जो मोह का हट पकड़ रखा है उससे अपना क्या वश चलेगा। जिसको संसार के राग रंग प्रिय हैं उसके मन में भक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। वो सत्संग से दूर रहता है और प्रपंच की तरफ दौड़ता है। पलटू साहिब कहते हैं कि जिसका हृदय विषय वासना तथा अहंकार से कठोर है उसको आत्मज्ञान का तीर
नहीं भेद सकता। जिसको आध्यात्मिक उन्नति का प्रेम जागता है वही इसका मर्म समझ सकता है। मेरी मनोवृत्ति अपने प्रियतम आत्मा पति की सुंदरी पत्नी है और वो आत्मलीनता में मग्न है। लोग कहते हैं कि ये पागलपन है। मैं किसकी जीभ पकड़ूं कि वे ऐसा ना कहें। मेरे विषय में घर घर घोर चर्चा हो रही है, परंतु मेरी मनोवृत्ति आत्मलीनता में दीवानी है। मैंने अविद्या का घूंघट फाड़ फेंका है और आत्मज्ञान का ढोल बजाकर उसका गीत गाता हूँ। शहर के बीच में बांस गड़वाकर और उस पर चढ़कर मैं ढिंडोरा पीटकर ज्ञान भक्ति का प्रचार करता हूँ। लोग मेरे इस व्यवहार को देख देख कर चिढ़ते हैं, तो मैं अपने ज्ञान का जोर से प्रचार कर उन्हें और अधिक चिढ़ाता हूँ। मेरी प्रेम की डोरी सद्गुरु से लगी है। मैं उत्साहित और आत्ममग्न होकर सद्गुरु को प्रसन्न करता हूँ। पलटू साहेब कहते हैं कि हमारे आत्मदेश की उच्च स्थिति की बात कोई ज्ञानी संत समझेगा। मेरी मनोवृत्ति अपने आत्मपति की प्रियतमा है। वो आत्मलीनता में मतवाली है। लोग कहते हैं कि ये पागलपन है।